प्रोफेशनली तो बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं और साथ ही द बेस्ट यूट्यूबर हैं। जोरदार तालियां। और साथ ही अपने सपनों को जो इन्होंने उड़ान दी है, अपने हौसलों को, वो तारीफ के काबिल है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। किशोर कुमार ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपनी कोट पैंट पहन के तैयार हो चुका हूँ। अभी तक आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी होगी उसमें मैं हमेशा राइडिंग जैकेट, शर्ट, जीन्स में नजर आता था। और ये पहली बार ऐसा है कि मैं किसी इवेंट के मैंने स्पेशली ये कोट परचेज किया है। तो उस इवेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं और मेरे 6 साथी, हम सातों के साथ डिसेबल थे और लास्ट ईयर नेपाल गए थे। और नेपाल गए थे हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। और हम पहले 7 डिसेबल ऐसे लोग थे जो नेपाल गए, वो भी अपनी रेट्रोफिटेड व्हीकल्स पे, जिसमें से 2 के पास बाइक थी, 4 के पास स्कूटी थी। और सारी की सारी डिसेबल फ्रेंडली स्कूटी थी। जो स्कूटी देखते हैं हम 4 पहियों वाली, उस स्कूटी पे हम दिल्ली से नेपाल गए थे। बहुत बड़ी बात है। अगर अभी तक आपने वो सीरीज नहीं देखी तो जाइए मेरे चैनल में पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है नेपाल राइड के, जाके देखिए, उसमें देखिए और उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा डिसेबल लोग जिनको भी जानते हैं कि देखिए वो जो जिनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते डिसेबल होकर, उनको दिखाइए ये सीरीज, बहुत मोटिवेट होंगे। आपको नहीं पता कि जिसमें से 3 तो लड़कियां थी, 4 लड़के थे और 2 लड़कियां ऐसी थी जो व्हीलचेयर यूजर्स थी, जो चल नहीं सकती थी। 2 लड़कियां ऐसी थी, उन्होंने सोचिए उन्होंने कैसे हर चीज मैनेज की होगी, वॉशरूम जाना, मतलब लाइक माउंटेन पे चढ़ना, बहुत सारी चीज, जिसमें से हमने एक पैराग्लाइडिंग जैसी तक चीज की है। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, उसके भी लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखूंगा, जाके देखिए। नेपाल राइड की पूरी सीरीज में पड़ा हुआ है। तो बहुत बड़ी बात है कि हम जैसे 7 डिसेबल लोग नेपाल जा रहे हैं, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, कोई एस्कॉर्ट लेके नहीं गए थे। हम साथ में सातों के साथों हम एक तरह से मान लीजिए अकेले ही थे। हम जो भी मदद कर रहे थे एक दूसरे की मदद कर रहे थे, एक दूसरे की मदद करके ये हम पूरा नेपाल राइड पूरी कंप्लीट करके आए थे। 10 दिन में हमने ये नेपाल राइड कंप्लीट की थी। लास्ट ईयर 1 दिसंबर को हम यहाँ दिल्ली में पहुंच चुके थे। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज हमारे हाथ में होगा। एक मेडल, एक सर्टिफिकेट, मेरी लाइफ का, मैं सही बताऊं तो मेरी लाइफ का पहला अवार्ड है, वो भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है ये, जितना आसान ये सुनने में लग रहा है ना, उतना आसान नहीं था। मुझे पता है नेपाल में मैंने किस तरह से ड्राइविंग किया, क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं। रात में ड्राइविंग करना, टूटी, मतलब नेपाल में सड़कें नहीं है अभी, अब बन गई हो तो कुछ नहीं कह सकता, अभी नहीं बनेगी। नेपाल के लोगों से खुद सुना था कि इसके 2-3 साल लगेंगे। ऐसी सड़कें जहां आप एक बार चल लेना, आप ये कहेंगे कि इंडिया की सड़कें ज्यादा अच्छी है इससे ना। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, हमने ऐसी सड़कों पर ट्रेवल किया है और हम रेट्रोफिटेड स्कूटी में था। तो सबसे बड़ी बात थी। तो आज का ये इवेंट बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। तो चलिए पूरा इवेंट दिखाऊंगा, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड लेते हुए दिखाऊंगा। उससे पहले, निकलने से पहले अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हैं। पापा तो इस साल नहीं रहे, अगर वो होते तो खुशी मेरी डबल हो चुकी होती। तो मम्मी है, मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं, पापा का आशीर्वाद लेते हैं और इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, नीचे खड़ी है टोटा, मेरी होंडा एक्टिवा, जिसको मैंने टोटा बुलाता हूँ प्यार से। टोटा का मतलब होता है खूबसूरत। तो वो उतनी खूबसूरत है जितने उसने इतने प्यार से मुझे नेपाल लेके गई। अगर वो ना होती तो ना मैं कभी नेपाल जा सकता था, ना ये कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड आता। तो जितना क्रेडिट मुझे मेरी मेहनत को, उतना ही क्रेडिट उसको है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और लेके चलता हूँ आपको सीधा मैं कनॉट प्लेस। उससे पहले, निकलने से पहले माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं और ये व्लॉग को स्टार्ट करते हैं उनके आशीर्वाद से। बने रहिएगा इस व्लॉग में दोस्तों। तो ये है पापा, ये इनकी तस्वीर लगी हुई है, मंदिर है हमारा। ये जो टोपी देख रहे हैं ना, ये टोपी जब मैं नेपाल से आया था 1 दिसंबर को, तो हमें ग्रीट करने के लिए नेपाल, उत्तराखंड की सबसे हाई, मतलब कहते हैं बहुत मान रखते हैं इस टोपी का ना। ये टोपी हर किसी को नहीं पहनाते। तो ये टोपी मुझे तब गिफ्ट की गई थी। तो ये टोपी मैंने नेपाल से आते ही पहले पापा को बनाई थी। एक शॉल थी, वो शॉल नहीं है, तो ये पापा की फोटो है। तो ये वो टोपी पहन रखी है। तो इनका आशीर्वाद लेते हैं हम और चलते हैं। पहले अब चलते हैं मम्मी के पास। ये है पापा हमारे, इनका आशीर्वाद ले लेते हैं। पापा जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया आपके बच्चे ने। आप होते तो और अच्छा लगता पापा जी। आप हो, मुझे पता है, यही हो आप ना, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड देख रहे हो। तो ये है मम्मी हमारी। तो आपके बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया मम्मी। अब मैं लेने जा रहा हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड मम्मी के साथ। पापा होते तो और अच्छा लगता, पापा भी हैं। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड फाइनली इनको बताना था, इनके लिए सरप्राइज था, बट उससे पहले ही, चलो कोई नहीं, बट निकल रहा हूँ उनका आशीर्वाद लेके। अब मैं आऊंगा शाम को और जो मेडल मिलेगा वो इन्हीं को पहनाऊंगा सबसे पहले ना। ये रहे हमारे फादर, इनको पहनेंगे पहले ना ये। तो ये खड़ी है अपनी टोटा और आज इसको पहले धुलाएंगे, फिर ये इवेंट में हमारे साथ चलेगी। और अगर ये ना होती तो मैं कभी नेपाल नहीं जा सकता था। तो ये है, सही बता रहा हूँ, 100% क्रेडिट मैं इसकी को दूंगा।
ये पूरे नेपाल में इसने मुझे कोई दिक्कत नहीं दी, ना कोई ख़राब हुई, ना बंद हुई, ना इसकी क्लच बेल्ट टूटी, कुछ नहीं हुआ। तो पूरा क्रेडिट अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड का जाता है तो वो सिर्फ इसी को जाता है। तो चलिए राइड स्टार्ट करते हैं और इसको मैं पहले नहलाने ले चलूँ, फिर इवेंट पे चलते हैं। तो दोस्तों अभी कुछ ही देर में होने वाला है ये अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन। ये है संजय सर, ये उनकी टीम है पूरी, ये मेरे सारे साथी राइडर्स हैं, ये दिग्विजय भाई हैं, वो अमन भाई, वो माही जी, ये संगीता जी हैं, और उस तरफ ये श्रुति जी हैं, ये मीना दीदी हैं, ये सारे सचिन व्यक्ति हैं। तो बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इधर से हम करें तो सब लोग हम एक दूसरे को जानने लग जाएं। तो मैं आपसे थोड़ा निवेदन करता हूँ थोड़ा अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश है और मैं इस राइड में पहली बार जुड़ी हूँ। मतलब मैंने इससे पहले स्टेट राइड भी 1-2 की होंगी, उसके बाद डायरेक्ट इंटरनेशनल राइड पे पहुँच गई मैं। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत फैबुलस था कि मनाली, पहले हम सोचते थे मनाली ऐसा होता है वैसा, वहाँ पर सारे मिल गए हमें, पहाड़, फोक, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। बाकी मेरे लिए ये राइड बहुत अच्छी रही और बहुत यूजफुल रही। कमलेश जी, आपका निवास वैसे कहाँ है? स्थायी निवास है और जो आप प्रवास कहाँ पे कर रही हैं? मैं दिल्ली की हूँ जी। बाकी वो फादर राजस्थान से बिलोंग करते हैं जी। बाकी मेरा जॉब जो है वो आईटी यूनिवर्सिटी में है एज ए यूडीसी। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मेरा नाम मोहिनी है और मैंने कई सारी राइड की हैं और मैं नेशनल लेवल एथलीट हूँ और जनवरी में मैं इंडिया को पहली बार रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया। और बस मैं गेम्स की तैयारी कर रही हूँ फिलहाल, और कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मेरा पूरा फोकस उस पर है। बहुत बढ़िया मैडम, अगर ये मतलब कुछ नहीं है तो कुछ क्या होगा? अभी बहुत कुछ बाकी है। नहीं ये बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी नाइस। कमलेश जी, आपका आपका निवास मैं अभी मतलब दिल्ली में भजनपुरा रहती हूँ और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, फतेहपुर। बहुत शानदार। नमस्कार सर, मैं अमन धवन बेसिकली बिलोंग करता हूँ हरियाणा से, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट। एज ए सीनियर मैनेजर पीएनबी में अभी जॉब कर रहा हूँ और मेरी पहली इंटरनेशनल राइड थी और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैं अभी सोलो राइड अकेला करके आया हूँ मनाली से ऊपर दारचा तक। और कोशिश करूँगा आगे और भी कुछ अच्छा करने की। कभी आप अकेले जाते हैं इस तरह से, ये तो कुछ मतलब रास्ते की थोड़ा छोटे मोटे मतलब संक्षिप्त में कोई अनुभव कि कभी मतलब कुछ ऐसा हुआ हो कि जो आपको हमेशा याद रहा हो, या कभी मतलब अपनी राइड के जो आप राइड करते हैं तो इस टाइप का एक्सपीरियंस? उसमें ना आपको अपने लिए कुछ ऐसा मिलता है कि आप ना थोड़ा टाइम अपने आप को दे सकते हो अभी। और मनाली से ऊपर पढ़ते हैं तो कुछ एक अलग ही दृश्य है वहाँ के। आप बैठो एक चाय की टपरी पे बैठो और चाय लेके बैठो, आप घंटों उन पहाड़ों को देखते रहो, आपका मन नहीं भरेगा कभी भी। बहुत शानदार। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहाड़ तो कहते हैं कि जैसे आप पहाड़ की सीमा को छूते हैं तो हमेशा जो है या आप ड्राइव कर रहे हो या राइड कर रहे हैं, तो जैसे आप पहाड़ की सीमा को छूते हैं तो सबसे पहले पहाड़ को मतलब नमस्ते बनता है, प्रणाम बनता है। तो जब भी लोग पहाड़ में जाएं तो सबसे पहले पहाड़ को नमस्ते करेंगे, हम तेरी शरण में आ रहे हैं भाई, आप संभालें। बहुत बहुत सर। मेरा नाम परवेश यादव है और मैं पीछे से गोरखपुर का हूँ, यूपी का, और अभी फिलहाल में फरीदाबाद में रह रहे। और मैंने कारगिल राइड मारी थी पहली राइड, उसके बाद से मुझे राइड का शौक चढ़ गया, राइड मारता रहता हूँ। जैसे बना लिया राइड को। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। राइड के लिए तो कुछ कर सकते हैं इस टाइम। सही, आप तो मतलब मेरा नाम संगीता भंडारी है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। रहती फिलहाल मैं दिल्ली में ही हूँ
और मैं एक पैरा प्लेयर हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ, एथलीट हूँ और एक राइडर भी हूँ और अभी बहुत कुछ आगे भी करना है। जिजीविषा है हमारे इसमें एक शब्द आता है जिजीविषा। एक जिजीविषा है जीवन जीने की, कि जहाँ हम जो है अपने आप को पुश करते हैं, धकेलते हैं आगे की तरफ, और ये धक्का जो हम अपने आप को मारते हैं इसमें हमारे अंदर की जितनी भी सार्थक और जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो एक अच्छा परिणाम देती है। तो ये आप सभी लोग जिजीविषा के बहुत बड़े पात्र हैं, बहुत बड़ा अच्छा लगता है हमारे लोग सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे 3-4 चक्कर देहरादून के भी लग गए स्कूटी से, फटाफट स्कूटी पकड़ी और चली गई। घर में सब कहते रह गए कहाँ जा रही है, मैंने कहा देहरादून जा रही थी, कुछ प्रॉब्लम है सिस्टर को, उनके पास हो गया। वेरी मेरे घर मेरे फैमिली वाले शादी में गए अभी फिलहाल, तो वो लोग बस से गए सबके साथ। मुझे कह रहे तू कहाँ जा रही है, मैंने कहा मेरी तो अपनी गाड़ी है ना, मैं क्यों जाऊँ बस से। कह रहे उनसे पहले मैं पहुंच चुकी थी। कह रहे अच्छा तू पहुंच भी गई है, मैंने कहा मैं तो आराम से खाना खा के बैठी हुई घर में। कह रहा तू सही है, किसी को नहीं बैठाया, मैंने कहा मैं चलती हूँ, कह रहा होने बैठेगी तेरे साथ, कहीं गिर गए तो मैंने कहा मत जाओ। मैं अकेली स्कूटर उठाया निकल गई। तो ज्यादा मैं ड्राइव अपनी स्कूटी से ही करती हूँ तो फिलहाल, मैं नहीं जाती। बहुत कंफर्टेबल रहता है, मुझे बहुत आराम रहता है। कहीं भी कुछ भी खाने का मन है, अपना स्कूटर रोक लो, वॉशरूम है, हर चीज है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी हर जगह नहीं मिलती। फिर हम वहाँ रोकते हैं जहाँ पे एक्सेसिबल है, वॉशरूम एक्सेसिबल है, अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी है। अब बस स्टॉप की जगह पर उतारेगी, उसके बाद रुकती ही नहीं है बस कहीं भी। तो फिर मेरे को अपने उसमें कंफर्ट लगता है कि मैं अपनी स्कूटी से जाऊँ। मैं थोड़ा परिचय आपसे पूछा। हाँ मैं तो सर वो इधर देता, हाँ ऐसे इधर जी। माई सेल्फ भागीरथी थापा। ओरिजिनली मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ, बट मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है दिल्ली में रहे हुए। सो मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। कौन सा एंड सब्जेक्ट? सर मैं सारी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, प्लस मैं कोचिंग्स भी देती हूँ, मतलब नॉर्मल टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह वो भी कराती हूँ। और राइडिंग के लिए लास्ट टाइम मैं फर्स्ट टाइम मैं भैया के साथ गई थी बाहर, दिल्ली से बाहर ऋषिकेश लेके गए थे भैया। इनके जिद पे सिर्फ भैया संगीता के जिद पे मैं ऋषिकेश पहुंची एक रात के अंदर, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी राइड कैंसिल कर दी थी, बट इन लोगों ने मुझे इतना फोर्स किया तो मुझे जाना था। तो इस बार मैंने बहुत इंजॉय किया और मुझे पता चला कि एक्चुअल में मैं पहाड़ों पे राइड कर सकती हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम था एंड मैं बहुत डर भी रही थी, पता नहीं कैसे करेंगे। इवन जो मेरे को राइडर्स थे वो मुझे कह रहे थे कि भागीरथी मतलब लाइक दे कॉल माही ऑल्सो, तो माही अगर तुमसे नहीं होगा तो कोई नहीं, मोहिनी चला लेगी। मैंने कहा नहीं मैं खुद चलाऊंगी बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस लेना था, मुझे सीखना था कुछ नया। क्यों अगर मैं वन टाइम अगर अच्छा कर लूंगी तो मुझे पता है सेकंड टाइम एनी हाउ मैं अच्छा कर लूंगी। सो दैट्स व्हाई मैंने अपने को गिव अप नहीं किया एंड आई डिड। और मुझे बहुत मज़ा आया उस राइड में। और साइड बाय साइड मैं मॉडलिंग करती हूँ, वेट लिफ्टिंग भी करती हूँ और यूट्यूबर भी हूँ। आज आपने देखा मैं वीडियो बनाती हूँ, यूट्यूबर भी हूँ मैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। कुछ ऐसा है जो नहीं हूँ। एक्चुअल में क्या है, मतलब आपने नाम ही भागीरथी बता दिया, तो स्वर्ग से भगवान ने एक्चुअली सर मेरा ये मानना है कि कभी भी रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। जब भी आपको मौका मिले, आई डोंट नो कि लाइफ में क्या हो क्या नहीं हो पता नहीं है, कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए सो दैट आप भी मोटिवेट हो और जो आपके सामने वाले वो भी मोटिवेट हो। मतलब एक अपने आप में कुछ लेके चलना चाहिए ना, ऐसे नहीं बस हमें कुछ नहीं कर सकते, हमारी लाइफ वर्थ है, बेकार है, नो सब बेकार। ये सब ये वर्ड तो सिर्फ ये मेंटालिटी से होता है। सही। अगर आपकी मेंटालिटी सही है ना तो दैट मीन्स आप हर कुछ कर सकते हो। ये एक्चुअली मेरा यही मैंने जो भी जिजीविषा Yes. शब्द बोला है, ये उसी से परिभाषित होता है। हाँ जी सर। शरीर के अंदर खुशी के बहुत छोटे छोटे महीन एक मतलब कण होते हैं। या जरूरत होती है आपको उन सब कणों को मिला के एक जगह पे उसको प्रस्फुटित करने की, बाहर निकालने की, यस है ना। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार शब्द में बोला यस आपने अपना। ऐसा अभी मैं कल ही आई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ भैया ने कहा था तुझे इस इवेंट में आना है। मैं गोवा शो में गई थी, वहाँ पर भी शो करके मैं अभी आई हूँ। इमरजेंसी में टिकट कराई है इन भैया की वजह से, तो भैया ने मुझे बुलाया, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर रिप्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने। तो थैंक यू सो मच भैया को बुलाया। देव है तो आपको मतलब परिचय की जरूरत है ना। आप तो मतलब ऐसे हैं कि मतलब याद करते हैं हम बहुत, क्योंकि हम आपस में बहुत कभी बहुत सारा मिलते हैं और इवन के सोशल मीडिया के थ्रू भी मिलते रहते हैं। जी दीदी। तो लगता है कि हाँ मतलब क्या दीदी? अपनापन सा लगता है।
ये सब हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, है ना। और उसी अपने कहाँ भेजना था दीदी? थ्रू ही हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई साहब। हाँ दीदी, भाई साहब से प्रेरणा लेके हाँ, आप आ जाओ, जो भी आज प्रोग्राम की चल डेट रहा में है। शायद सीखने को मिलता है हम लोगों को, और एक हम लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को वो टच करता है। टच इन द ठीक है सेंस के दीदी, विचारों से, थोड़ा जल्दी कीजिए। उनके अपने विचारों से। मेरे को लगता है कि शायद सभी लोगों ने सुना होगा कि जब भी वो अपने विचार 2 जगह फैलाते हैं तो शायद सबको नहाने का मौका मिलता है उन विचारों के तले। और एक ऐसा अम्ब्रेला है इन विचारों का कि जो सभी शायद उन विचारों के तले जो है छाँव महसूस करते हैं। तो ऐसा हम भाई साहब को मानते हैं, और यही भगवान के दर से हमारी यही प्रार्थना रहती है हर समय भी भाई साहब के साथ। भाई साहब हमेशा जो है सुखी रहे, भाई साहब जो है हमेशा इस तरह के विचारों से सबको नहलाते रहे। दीदी को जो है आपसे पूछना क्या है, आप थोड़ा सा तो बोल दो। आप तो सबके लिए प्रेरणा हो, इवन कि हम तो खुद बोलते हैं हमारे लिए भी आप प्रेरणा हो। नहीं, सब आप सबका आशीर्वाद है, सर का आशीर्वाद है, तभी कुछ ये चीज़ें हो जाती है। अलग मतलब वैसे अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये देखिए, जैसे राइड का कॉन्सेप्ट आया, डिसेबल को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो घर से बाहर नहीं निकल पाता। और अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे तो घर के ही रह जाओगे, उससे बाहर कुछ नहीं हो पाएगा। अब जैसे बड़े लेवल पे ले लेते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुरू में सब उन पर छीटाकशी करते थे, यार ये वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कितना खर्च करते हैं, विदेशों में जा रहे हैं। उसका परिणाम सबको अब दिखाई भी दे रहा है। पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा है। वो सबके पास गए, जाके मिले, सबको गले लगाया, तो तभी तो पता लगा लोगों को ये क्या है, ये कहाँ से आए, क्या है इनके, मतलब कल्चर क्या है इनकी, क्या विशेषता है इनकी। दुनिया देख रही है उनकी तरफ। घर से तो निकलना पड़ेगा। और जैसे हमारे डिसेबल है, वो चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या वैकल्पिक, केवल 10% का यूज कर पाते हैं, उनका दायरा ही बहुत कम है। तो राइड एक ऐसा माध्यम है, वैसे सब अपने अपने प्रोफेशनल में कुछ भी करें, राइड एक ऐसा माध्यम है कि साल में हम 2 राइड करते हैं। एक तो फिक्स रहती है देवभूमि उत्तराखंड, क्योंकि वहाँ इतनी सारी लोकेशन है, इतनी सारी लोकेशन कि अगर 1 साल तक घूमते रहो तो पूरी नहीं होगी सारी। और एक राइड रहती है हमारी फिर वहाँ से बाहर के लिए, वो चाहे इंटरनेशनल हो या फिर वो देश में कोई ऐसी राइड हो कि वो जो लोकेशन पहले किसी ने या वो टारगेट अचीव ना किया हो। तो इसी में ये क्रम में जुड़ी एक नेपाल की राइड, जिसमें कुछ थीम हम लोग लेके चले, आज़ादी का अमृत महोत्सव और एक एक्सेसिबिलिटी कि सुगम्यता सबके लिए अनिवार्य है और ख़ास करके दिव्यांगों के लिए। तो इसका भी प्रचार प्रसार, और एक वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण संसार एक परिवार है, वो स्लोगन देखा है जी। तो इन चीज़ों को लेके हमने राइड की, और जब ये हम करके आए तो जैसे फिर अप्लाई किया रिकॉर्ड के लिए, तो वहाँ जैसे चीज़ें क्लियर हुई, पता लगा अभी तक किसी ने रेट्रोफिटेड स्कूटर से इंटरनेशनल राइड नहीं की। और फिर विषम परिस्थितियों में नहीं की इस तरीके की कि नेपाल की लोकेशन चुन रहे हैं, वहाँ बहुत दुर्गम और अति दुर्गम रास्ते हैं। उत्तराखंड में भी है हमारे दुर्गम, लेकिन वहाँ फिर भी रोड कंडीशन बहुत अच्छी है वहाँ के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये दिसंबर में इन लोगों ने की कड़ाके की ठंड थी, और पूरे ग्रुप में जैसे 7 राइडर थे, एक भी ऐसा व्यक्ति इनके साथ नहीं था जो नॉर्मल हो। तो अब ये जितने भी दैनिक कार्य, अपना सामान उठाना, ये सारी चीज़ कैरी करना, और सब सिंगल ड्राइवर थे। तो ये चीज़ करके दिखाई, तो तब वो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन हुई। और रही यहाँ दिल्ली तो पहले दिल्ली दूर था हम लोगों के लिए, बहुत बड़ी बात थी दिल्ली, टीवी में देखना है। कुछ हद तक आपने इसका जो डिस्टेंस कम कर दिया है। तो फिर एक समय आया ऐसा कि हम लोग खेलने के लिए आए थे, तो फिर हमें सर का आशीर्वाद मिला यहाँ पे द्वारिका सेक्टर 11। तो तब फर्स्ट टाइम सर से मिलना हुआ था, तो पूरी टीम थी वहाँ पे क्रिकेट की। और लेकिन हमें हाँ लगा कि हाँ, उत्तराखंड से बाहर निकल के भी हमारा एक छोटा उत्तराखंड दिल्ली में है, और जो सदस्य घर परिवार के हमारे वहाँ हैं तो वो यहाँ दिल्ली में भी है। और उस दिन से ना तो दिल्ली दूर रही ना पराई, कहीं से दुनिया में से कुछ भी करके आओ तो अपने परिवार के सब सदस्य और परिवार के मुखिया जी के साथ, आदरणीय संजय जी के साथ में यहाँ पर सब मिलते हैं खड़े हुए।
और अब तो ऐसा हो गया कि मतलब अधिकार से, पहले तो प्रॉपर एक वेव में यहाँ बोलो वहाँ बोलो, पूरे अधिकार से जैसे परिवार के मुखिया को बोलते हैं सर ये चीज़ हो रही है, चलो ठीक है हो जाएगी, और जिद से हो जाती है। अब सर ने मुझे जैसे मैंने बताया सर ऐसे ऐसे होना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है पूरा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर देते हैं, कई बड़ी जगह करेंगे। मैंने कहा सर ऑफिस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बड़े मंच पे ये चीज़ें नहीं हो पाती जो अब हो रही है। बैठ के बात बड़े में तामझाम वैसे किया है, पहले बहुत बड़ा प्रोग्राम उत्तराखंड सदन में हुआ था, सैकड़ों लोग आए थे और बहुत गैदरिंग थी, बड़े मतलब पहुँचे हुए लोग थे सब, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था। लेकिन इसकी अलग महत्ता है, तो इस तरीके का मैंने कहा सर यहीं ठीक रहेगा। सर ने कहा देख लो थोड़ा टाइम लगेगा, बाहर हो जाएगा, मैंने कहा यहीं कर लीजिए। बोले ठीक है जैसा मर्जी। तो तब ये हुआ। और एक चीज़ और है, जैसे एक कोई बच्चा कोई बालक है, कोई शौर्य का कार्य करके आया है, तो अगर मुझे लगता है उसके पिता या उसके परिवार के सदस्य उसकी सराहना ना करें तो मुझे नहीं लगता कि उसे संतोष मिलेगा। तो परिवार में ऐसी सराहना मिलना ज़रूर बहुत आवश्यक है, और वही यहाँ मिल गई। वैसे इन लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, सबसे मेरे भाई बंधु हैं सारे, बहन है मेरी, तो अगर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हो गए तो मैं भी देखता हूँ कि जब ये वो चीज़ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब वो एक अच्छा टेस्ट क्वालिफाई करके एक अच्छी पोस्ट पे जा सकता है तो ये क्यों नहीं जा सकता। एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होता है और एक दूसरे के सपोर्टर। अब कहीं चले जाओ तो हमें लगता नहीं कि हम पराई जगह है, कहीं वो भाई है मेरा, कहीं ये बहन है, तो सब एक परिवार निर्मित हो गया। तो ये राइड का ये हम लोगों को सबसे बड़ा लाभ है। और वैसे तो अपने अपने फील्ड में सब कर ही रहे हैं, मैं मोटर स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, ये एथलेटिक्स कर रहे हैं, तो सब अपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखा भी रहे हैं। लेकिन बाहर निकलना बहुत जरूरी है, और बाहर निकलने के लिए राइड से अच्छा माध्यम मुझे नहीं लगता कि कुछ है। जैसे अभी संगीता ने बताया कि उसकी मर्जी है, वो जहाँ रुकना चाहे वो रुक सकती है, उसको कुछ खाना है वो खा सकती है, इवन उसको वॉशरूम जाना है, अगर वो बस में बैठी हुई है तो उसके लिए स्पेशल नहीं रुकेगी। और सपोज करो जहाँ पे वो रुकी है उसके लिए कंफर्ट नहीं है, क्योंकि उसके साथ में कुछ चैलेंज है, तो उस टाइम में हो सकता है वो वहाँ से उतर के नहीं वहाँ तक जा सकती। और पहले उसे दिल्ली में भी डर लगता था स्कूटर चलाते हुए, लेकिन वो जो मुंबई तक की राइड करके आई तो अब उत्तराखंड आना जाना सामान्य हो गया उसके लिए। स्कूटर उठाए उत्तराखंड चली जाती है, अब मेरे साथ भी यही है। तो ये राइड से पॉसिबल हो पाया। तो राइड इसलिए हम लोगों के मतलब जीवन का आधार बन गई। और अगली राइड के लिए अभी अनाउंस करेगी। सर अगर मैंने फर्स्ट टाइम भी स्कूटर चलाया जब, तो सारे लोग रोड पे चला रहे थे, और क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम मेरे भाई ने मुझे सिखाया था कि ऐसे करना है चलाना है। अब भैया तो अपने घर चले गए थे, कहीं गए हुए थे, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया तीसरे दिन। अब मैंने कहा मैं जाऊँगी कैसे पेट्रोल पंप तक, स्कूटी प्रैक्टिस कैसे करूँ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं एक बार लेके चलती हूँ पेट्रोल पंप तक, देखते हैं चला पाऊंगी नहीं चला पाऊंगी। तो लेके गई, तो जैसे मैंने गेट के बाहर निकाला तो इतनी सारी गाड़ियाँ दिखाई दी, मैं तो वैसे डर गई कि चलाऊंगी कैसे रोड पे। फिर मैं वहाँ पे गई जो बिल्कुल किनारे पे रोडियाँ पड़ी हुई थी, सीमेंट था, बदरपुर था, उनके ऊपर से उठा निकाल के ले जा रही। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप वहाँ कहाँ चला रहे हो स्कूटर, यहाँ रोड पे चलना हो। मैंने कहा कोई नहीं, एक दिन रोड पे भी आऊंगी, पहले यहाँ से प्रैक्टिस क्योंकि वहाँ तक नहीं आ पा रही हूँ, लग रहा है। तो मतलब ये स्टार्टिंग थी मेरी, और आज मैं नेपाल तक होके आई हूँ, तो मतलब अपने आप में बहुत लगता है कहाँ मैंने एक रोड पे बदलपुर से स्टार्ट किया। नहीं, इसमें दिए हुए हम लोगों पे अगर सब कुछ सही चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा, तो भाई साहब के आदेशानुसार और भाई साहब के सानिध्य में एक रचनात्मक तरीके से हम कभी इस तरह का कार्यक्रम करें कि जहाँ पे आप लोगों को मतलब थोड़ा सा अपने लिए परफॉर्म करने का एक मौका मिले, और अपने बारे में जो भी आप मतलब एक छोटा कुछ उस टाइप का प्रशस्ति उस टाइप कुछ उस पत्रों के द्वारा मतलब कहने का मतलब है कि कुछ इस टाइप का एक हम कार्यक्रम जरूर करेंगे आने वाले समय में, कि जहाँ पे एक मंच हम दें और वहाँ पे आप लोग कह सकते हैं या कुछ भी जो आप प्रतिभा है जो आप है उसको उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आने वाले समय में ये भी जरूर इस टाइप का ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सर मैं आपसे भी एक बार सर नमस्कार सर जी, यहाँ जो बैठे हैं। मेरा नाम किशोर कुमार है, मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में एज अ वायरलेस ऑफिसर काम कर रहा हूँ, और राइड मैं करता रहता हूँ। 2019 से राइडिंग सिखाई थी इन्होंने, तो तब से ही मैं राइड करता रहा हूँ। और
अब राइडिंग ऐसी है कि इसके बिना जी नहीं सकते। राइडिंग ऐसी है कि लाइक ये मुझे असली में खुशी देती है, ये खुशी मुझे कुछ नहीं देता। तो लाइक मैं पहली इंटरनेशनल राइड थी मेरी नेपाल की, तो ये मैंने पूरी कवर की है। पहली इंटरनेशनल राइड ही नहीं है, मेरे पहले ज़िंदगी का अवार्ड भी है, वो भी सीधा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये चीज़ें, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और अभी मतलब मेरे फादर PNB से रिटायर हैं और रिसेंटली उनकी डेथ हुई है किसी कारण की वजह से। और बस यही है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है राइडिंग करके, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए नए लोग मिलते हैं, लोग पूछते हैं, रोकते हैं क्या सर आप राइड कर रहे हो, सर ये सर वो कर लेते हो, कैसे कर लेते हो। जब उनको बताता हूँ मैं नेपाल हो क्या, सर इससे नेपाल हो के आए हो, इस स्कूटी से नेपाल हो के, हाँ इस स्कूटी से, कहते नहीं आप झूठ बोल रहे। मैं नहीं भाई झूठ नहीं बोलना, आप वीडियो देख लो। तो राइडिंग के साथ साथ एक ब्लॉगर भी हूँ, यूट्यूब चैनल भी है मेरा। तो नेपाल की जितनी भी हमने मेमोरीज बनाई है सब यूट्यूब पे हैं ये सब चीज़ें। तो राइडिंग मेरे लिए सब कुछ है और आने वाला वक्त कैसा होगा मुझे नहीं पता, बट मेरा अंदर से मन है कि मैं अपनी जॉब छोड़ के मैं फुल टाइम ब्लॉगर बनना चाहता हूँ। मैं घूमना चाहता हूँ अपनी स्कूटी से जहाँ जहाँ, सब हर जगह, मतलब नॉट इंडिया, इंडिया से बाहर भी, इंटरनेशनल राइड भी। तो वो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है। योग मात्र शक्ति हूँ, हाथ से भी नहीं उछालना। दिग्विजय जी को क्या कार्तिक माह में बहुत ही शुभारंभ हुआ है और माँ तुलसी के आशीर्वाद से, तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आगे बढ़ाते हुए थैंक यू। हम पंच आइए मद्रास से आए। Please take this on it. Oh, please take this on it. यार तेरे को मिल रहा था या तू दे रही थी? पांजी देखिए जानो समझ ना हाँ तो जड़ो तुम कोई आप दीदी आई किरण आइए किरण जी भाई साहब एक ओके बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब मेडल और सर्टिफिकेट की तरफ आगे बढ़ते हैं और मैं आग्रह करना चाहती हूँ हम सभी के आदरणीय श्री संजय शर्मा गरोड़ा जी से कि का शुभारंभ करें। तो सबसे पहले संगीता भंडारी जी, जोरदार तालियां। ये भी छोटी बात नहीं है वर्ल्ड रिकॉर्ड लेना, वो भी व्हील चेयर पे, वो भी इंटरनेशनल राइड।
We are world recording. Many congratulations संगीता जी. मैं हौसलों की उड़ाने और ऐसी होती रहनी चाहिए सदा. चलिए नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मोहिनी. तो सबसे पहले ना अच्छा Congratulations मोहिनी जी. ये सबसे तेज भागती है, सबसे आगे. ये नहीं देखती किसी को. वेरी नाइस. जोरदार तालियां मोहिनी के लिए. और इंटरनेशनल लेवल में भारत को भी प्रेजेंट करने वाली है जो अपने आप में सच में. मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कमलेश जी को. ये तालियों का दौर अभी रुकना चाहिए. रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. ये वो कमलेश जी है जिनको मैंने चेस किया नेपाल में ना. तो ऐसा इसके साथ राइड मुझे याद रहेगी. Congratulations कमलेश जी. नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ दिग्विजय सिंह जी को. अरे क्या बात है. सच में भविष्य में ऐसे ही रिकॉर्ड कायम रहे. और पूरे भारत में नहीं दिग्विजय जी, विश्व में ये रिकॉर्ड कायम रहना चाहिए. तो जोरदार तालियां. जोरदार तालियां. Congratulations दिग्विजय भाई. Congratulations. अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अमन धवन को. ये वो है जो जिन्होंने इनको चेस किया था. वो आगे भागती थी, उनके पीछे थे. Congratulations अमन भाई. मतलब अपने सपनों के पंखों को देने देते हैं. ये बैंकों का वही खाता भी देखते हैं. सही बात है. अपने आप में वाकई बहुत गौरव की बात है. बहुत Congratulations अमन. Congratulations. नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सर्टिफिकेट. किशोर कुमार जी. ये तो मैं ही खुद हूँ. एक मिनट फोटो खींच लो. जोरदार तालियों के साथ किशोर कुमार जी का स्वागत कीजिए. स्वागत करने ये प्रोफेशनली तो बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं और साथ ही द बेस्ट यूट्यूबर हैं. जोरदार तालियां. और साथ ही Thank you. सपनों को जो इन्होंने उड़ान दी अपने हौसलों को, वो तारीफ के काबिल है. जोरदार तालियां. किशोर कुमार जी. थैंक यू. हाथ लगाओ. बहुत मेहनत लगी है अवार्ड पाने में. बहुत यूपी के अकेले शोधे में दौड़ा हूँ. थैंक यू गाइस. थैंक यू. फाइनली सही बात है. अच्छा, बिना सपोर्टर के ये सपना पूरा नहीं हो सकता है. तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ भागीरथी थापा. प्लीज. भागीरथी थापा जी को. जोरदार तालियां भागीरथी थापा जी एंड परवेश यादव. जोरदार तालियां परवेश यादव. वहीं पे अच्छा चलो. आप ऐसे रिपोर्ट बना रहे हैं और रिपोर्ट में आशा है कि हाथ और बढ़े लोगों के, जैसे आपके हौसले बढ़े हैं. तो दो शब्द नाम तो
डांस किया आइए सर, आइए। ये पैसा नहीं है। चलिए सर, चलिए। पैसा नहीं। लो। दिव्य से बाकी। अरे इधर एक इधर है जी। नहीं है। ठीक पैसा लगेगा ना। वो तो सुभाष भाई को दीजिए। और भाई इधर आओ, चलो आगे जाओ। थैंक यू, थैंक यू। सब प्लीज। अब दिग्विजय जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस राइड के बारे में और क्या क्या चैलेंजेस आप सब लोगों ने फेस किए उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये राइड थी क्या, थोड़ा सा आप। पहले तो आप सभी को प्रणाम। और मैं दिग्विजय सिंह उत्तराखंड से। ये राइड हम लोगों ने ऐसे ही मतलब कुछ देर में बैठे बैठे प्लान कर ली। हम लोग क्यों ना देश से बाहर भी जो अपनी आवश्यकताएं हैं दिव्यांग व्यक्ति के लिए जो के जीवन में चैलेंज आते हैं और जो दूसरों के लिए भी आते हैं, तो अगर हम इसे लेके जाएँ तो ये प्लान किया और वंदे भारत अभियान को प्रचारित करने के लिए और अपना वसुधैव कुटुंबकम और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम लोगों ने नई दिल्ली इंडिया गेट से और काठमांडू नेपाल तक की राइड ऑर्गेनाइज की। सभी 7 लोग डिसेबल थे और किसी के भी साथ में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी जो दिनचर्या होती है और जितने भी कार्य होते हैं वो सब अपने आप किए। और हालांकि तो ये एबिलिटी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतनी डिसेबिलिटी में अभी तक किसी ने इतने दुर्गम रास्तों पर राइड नहीं की थी। और सभी राइडर अलग अलग राज्यों से जुड़े, इसमें सबने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया। और एक मतलब हम लोग इंडियन एम्बेसी में भी गए तो हमने देखा कि हमारी एम्बेसी है लेकिन वहाँ भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ताकि उन्होंने प्रॉमिस किया कि विदिन हम 7 डेज में इसे कंप्लीट कर देंगे। अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों को भी अधिकार मिले कि उनको शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और दिव्यांग व्यक्ति जो विकास के अंतिम छोर पे बैठा है वो भी सामान्य व्यक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चले और एक सामान्य जीवन जिए। इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राइड की। और यहाँ पे समापन समारोह में हमारी जो घरेलू टीम कहूँगा मैं तो, मेरे सब बड़े और आदरणीय शर्मा जी और मीना दीदी जी और उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबने आके इतना अच्छा वेलकम सब किया था जब हम राइड खत्म करके आए हैं। और आज जब ये राइड विश्व की ऐसी पहली राइड बनी कि जो अभी तक किसी रेट्रोफिटेड स्कूटर से अंतर्राष्ट्रीय राइड नहीं की गई, उसका जो सम्मान समारोह हुआ है ये भी बिल्कुल हर दिन जीतने वाला सम्मान है। इसलिए मैं फिर दोबारा अपना सबका आभार व्यक्त करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शब्द संगीता जी के मुखारबिन से। नमस्कार, मैं संगीता भंडारी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं एज एक व्हील चेयर यूज़र मैंने काफ़ी हम लोगों ने सभी ने बहुत मुश्किलों का सामना भी किया कि भाई किस तरह से, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बोला हार नहीं हारनी चाहिए, नहीं भाई बढ़ना है आगे तो कुछ करना है। मतलब कि फिर बहुत सारे मुश्किल, सबसे ज़्यादा एक हिल एरिया था। हिल एरिया में वॉशरूम की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हम लोगों को। कहाँ पे क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होती है स्कूटी पर बैठे बैठना, इतनी लंबी ड्राइविंग करनी और स्पाइन में दिक्कत है मेरे वैसे भी, लेकिन फिर भी मैंने मतलब कोशिश करी। ऐसे ऐसी जगह पे आई कि जहाँ पे कि बिल्कुल रास्ता ऐसा था कि इधर गड्ढा था इधर खाई थी, लेकिन अगर उसके बीच में से मैं स्कूटर निकाल के ले गए। रात का टाइम था 12 बजे, तो हमने फिर भी उसको भी पार किया। तो मतलब यही कहूँगी कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको फेस करके आगे बढ़ो। जीना यही जिंदगी है, मतलब जीना इसी का नाम है जिंदगी। और नारी को कहते हैं कि नारी एक सबसे बड़ा मतलब क्या बोलूं मैं, शक्ति। तो वाकई में नारी एक शक्ति है, मैं इस चीज को मानती हूँ। मीना गणवाल जी से इस तरह के जो हम लोग जो भी हमारे बच्चे हम कहेंगे आपको तो अचीव करते हैं तो एक बहुत ही गर्व की भावना मन में पैदा होती है और मतलब बड़ी खुशी होती है कि हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं। इतने इम्पॉसिबल जो चीज़ें हैं उसको आप लोगों ने आई एम पॉसिबल कर दिया, तो ये बहुत ही मतलब ये बिरले लोग ही कर पाते हैं और आप उन्हीं चंद लोगों में से हो जिन्होंने ये कर दिखाया। और हौसलों की उड़ान तो आपकी मतलब मैं क्या कहूँ, अभी तो मतलब क्या किया आपने, यहाँ चले हो, अभी तो मुझे लगता है आपको उड़ना है और धीरे धीरे आपकी जो आपके अचीवमेंट्स हैं और भी उनको आपको ऊंचाइयों पे लेके जाना है। और हम जिस तरह से भी आपका साथ दे पाए और कुछ अगर आपके लिए
कर पाते हैं तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। और अभी जैसे संगीता ने बोला कि नारी शक्ति, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि शायद नारियों की संख्या ज्यादा है। पूरा वो परिलक्षित हो रहा है कि हाँ वाकई में ऐसा नहीं है। अभी पूरा जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से अपने जो पुरुष साथी हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो मतलब ऐसे ही हमें अपनी जो हौसलों की उड़ान है इसी को इस तरह से बरकरार रखना है और आगे किरण जी से प्रार्थना करूंगा कि 2 शब्द। नमस्कार, मैं 2 शब्द नहीं, मैं 2 लाइन गाना चाहूंगी नारी शक्ति के ऊपर। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। अपनी टीम की कर्मठ सदस्य कल्पना जी से 2 शब्द। मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सबसे मुझे मिलना हुआ और आप लोगों ने जो एक एग्जाम्पल सेट किया है समाज में, वाकई तारीफे काबिल हैं। और आशा करती हूँ दिन दुगनी रात चौगनी आप लोग इसी तरीके से तरक्की करें और हम ऐसे ही मिलते रहें और आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते रहें। बहुत हमारे इस समाज के एक मजबूत स्तंभ और प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुभाष गोसाई जी से प्रार्थना करूंगा 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन पलों को, ये जो गर्वित पल हैं, इन पलों को हमें सहेजना चाहिए, समेटना चाहिए, इनको एक डोर में पिरोना चाहिए और ये पल हमेशा हमारे साथ रहे। मैं आप सब लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप लोग जो कर रहे हैं बहुत शानदार कर रहे हैं और बहुत सारे आपने जो है जितने भी यहाँ पे संदेश दिए, ये संदेश वाकई में हमारे लिए बहुत महान है। आगे आने वाले टाइम पे भैजी के सानिध्य में, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम जो है समाज के हर पहलू को छूने की कोशिश करते हैं और भैजी ने जब जब भी इस तरह का संदेश हम लोगों को दिया है तो उस संदेश को हमने चरितार्थ करने की भरपूर कोशिश करी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। तो बहुत ही अच्छा ये सौभाग्य की बात। और जो अभी सबसे पहले मीना जी ने जो बात की कि मातृशक्ति और संगीता जी ने जो बात की कि शक्ति स्वरूपा, निश्चित रूप से आप सब लोग शक्ति स्वरूपा हैं और कंधे से कंधा मिला के आप लोग नहीं, अब वक्त ये है कि कंधे से कंधा मिला के हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं। और जो ईश्वर ने माँ के रूप में, बहन के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में उस शक्ति को इस धरा पे वो किया है, निश्चित रूप से पूजनीय है। और हमें खुशी ये होगी कि पुरुष प्रधान जो ये समाज कहते हैं, मेरे ख्याल से ये पुरुष प्रधान रहा होगा कभी, लेकिन अब ये पुरुष प्रधान समाज नहीं है और ये निश्चित रूप से ये समाज शक्ति का समाज है, मातृशक्ति का समाज है, हमारी बहन बेटियों का समाज है और हम उनके साथ बड़े आदर्श के साथ उनके साथ चलना चाहते हैं। दूसरी चीज, मेरे ख्याल से डिक्शनरी से अब एक वर्ड जो मैंने पहले भी कह दिया था कि डिसेबल्ड वर्ड अब हट जाना चाहिए और ये एक एवर्ड वर्ड है और बड़ी खुशी होती है ये आप लोगों को देख के जो हमें प्रेरणा मिलती है। शायद हम कुछ नहीं है, आप लोगों के सामने जो शक्ति, जो प्रेरणा और जो ऊर्जा आप लोगों से हमें मिलती है वो निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो आपने एक बॉर्डर लाइन, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर लाइन क्रॉस की है, आप इसी तरह से हौसलों की जो ये उड़ान है ये निरंतर ऐसे ही आप उड़ते रहें, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को आप छूते रहें और भारत देश की इस मिट्टी की सुगंध जो है पूरे विश्व में आप बिखेरते रहें और भारत का जो नाम है उसको आप और विश्व गुरु बनाने के लिए आप लोग जो जिस तरह की राइड्स करते हैं, मेरे ख्याल से विश्व गुरु बनने में ये हमारे लिए और भी आसानी रहेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ, बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ, आपको इतनी शक्ति दें
कि आप लोगों का नाम जो रोशन होगा, जितना होगा वो तो प्रभु ही जानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों का भी नाम रोशन होगा। इसमें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रार्थना करता हूँ कि किस तरह से मेरे ख्याल से जो दिग्विजय भाई ने बोला था, मैंने तो कहा था कि शायद ये इतनी बड़ी सक्सेस है कि इसको एक बड़ा मंच मिलना चाहिए था और अच्छी जगह पे ये हो सकता था, लेकिन जो दिग्विजय जी ने कहा है कि ये हमारा एक परिवार है और ये निश्चित रूप से आपके कार्यालय में होना चाहिए और हमें खुशी ये हो गई कि आपके कार्यालय में अगर ये प्रोग्राम इस तरह का होता है तो हमें बहुत खुशी होगी। तो दिग्विजय जी के आदेश से, मैं प्रार्थना नहीं कहूँगा, प्रार्थना तो हम कर सकते हैं, तो दिग्विजय जी के जो आदेश था उसका हमने पालन किया और आप लोगों को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। एक लाइन मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये अप्रिशिएशन देने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, आप नहीं समझते कि जब आप लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं ना तो हमें अंदर से कितनी खुशी होती है। मतलब मैं किसी की बात नहीं करता, डिसेबल को शायद वो करते हैं, बट आप लोगों ने इतना बड़ा मंच दिया हमें, आज हमारे लिए इकट्ठा हुए, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ जितने भी आए हैं हमारे लिए जितने भी आए हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सच में सभी अपने ऑफिस वगैरह और ये हमारे मंगल भाजी है या और ये जो लोग हैं, सब सिर्फ आपने जो कारनामे किए ना उससे कोई वो यहाँ पर देखने के लिए और आप सब लोगों को उसके लिए आपको अपने आप को मतलब वो किरदार समझ रहे हैं कि आप लोगों के बीच में आपसे प्रेरणा मिलती है तो आगे जीवन में हम लोग भी कुछ कर पाएंगे। ये अप्रिशिएशन हमारे लिए बहुत होता है, हमें अंदर से और एनर्जी आती है, हम और कुछ अच्छा करें और बड़ा करेंगे और हम आशा रहेगी हम ऐसे फिर दोबारा मिलते रहेंगे। म्यूचुअल आपको हमसे मिल रही है, हमें आपसे मिल रही है, तो बहुत कम समय में एकदम शॉर्ट नोटिस पे इस कार्यक्रम को किया। सर के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? ये परफेक्ट मैच करता है। हमारी राइडर माई और अली राइड के लिए कुछ अनाउंस करेंगे। प्लीज थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता कि हमें अगली राइड अनाउंस करने के लिए इससे अच्छा मंच मिलेगा। तो मैं आज के दिन अपनी नेक्स्ट ईयर की राइड अनाउंस कर रही हूँ। हम नेक्स्ट ईयर दिल्ली से लेह लद्दाख कर रहे हैं 21 मई को और आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सपोर्ट में रहेंगे, हमारा हौसला अफजाई करेंगे इसी तरह। थैंक यू सो मच। खाना खाने से स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा भागीरथी, मिस भागीरथी माही मेरी, ठीक है। आज मेरे हाथ में जो ये अवार्ड है ना, ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके आऊँगा, तो मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था, मेरे को तो सिर्फ राइड से मतलब था, मुझे कोई कुछ नहीं था वर्ल्ड रिकॉर्ड का। पीछे लगी है तो ये दिग्विजय भाई की लगी है, मुझे सब पता है, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं पता है। तो ये आज अवार्ड है ना वो इसकी वजह से ही है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। नेपाल जाने से पहले भी ये मेरे साथ लगी रही और पूरी राइडिंग की मेरी पूरी राइडिंग की प्रिपरेशन इसने मेरे अपने साथ लग के कराई। तो ये अवार्ड बेसिकली ना ये मेरा नहीं है, एक्चुअल में ये इसका अवार्ड है, ये डिजर्व करती है ना, ये करती है। मैं कर रहा हूँ ना, ये ले ही नहीं रही, मैं कह रहा हूँ ये ले ही नहीं रही, मैंने पहना दिया, ये ले ही नहीं रही। तो दोस्तों ये था हमारा अवार्ड फंक्शन, पूरे सेरेमनी, खाना वाना सब कुछ हो चुका है। अब सब लोग घर जा रहे हैं, अमन भाई है, इनको हरियाणा निकल रहे हैं, कोई आज रात रुकेगा नहीं, दिग्विजय भाई ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो चलो बस निकलते हैं और ये ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ हेलमेट पहनिएगा जरूर की चलाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।